आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों जरा सोचिए कि आप एक छोटे से गांव के स्कूल टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं और एक आम भारतीय नागरिक की तरह ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताते हैं, अपनी जिंदगी को जीते हैं, अपने घर परिवार का भरण पोषण करते हैं। ना किसी संगठन से जुड़ा, ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड, लेकिन एक दिन अचानक एक आप भयानक हादसे का शिकार हो जाते। पाकिस्तान की तरफ से हुई बमबारी में आपकी मौत हो जाती और उसके बाद जो होता है वो मौत से भी ज्यादा डरावना होता है, ज्यादा भयावह होता है। देश की प्रमुख न्यूज चैनल्स की हेडलाइन में आप आतंकवादी घोषित कर दिए जाते हैं, बिना किसी जांच के, बिना सबूत के, बिना सरकारी किसी पुष्टि के, सिर्फ इस आधार पर कि आपका नाम मौलाना इकबाल, नाम मैं कोट कर रही हूं, मौलाना इकबाल, आपकी दाढ़ी है और आप मुस्लिम, यही गुनाह है। आपकी मौत को भी शक की नजर से देखा जाता है, जैसे आप दुश्मन की तरफ से, जैसे आप इस देश के थे ही नहीं। सवाल तो दोस्तों ये है कि क्या अब भारत में मरने के बाद मुसलमानों को सफाई देनी पड़ेगी कि वो आतंकवादी नहीं है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, एक ऐसे ही शख्स के बारे में बात करेंगे, बताऊंगी मैं आपको आगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील कि इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें, यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो ये संवाद जारी रहे, इसके लिए आप हमारा यूं ही सहयोग करें। तो अब आते उस शख्स पर, मौलाना इकबाल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के एक गांव में एक साधारण शिक्षक थे, पढ़ाते थे। वो बच्चों को कुरान, अरबी, उर्दू पढ़ाते, साथ ही गांव के बुजुर्गों और नौजवानों को समाज और धर्म के प्रति सजग रहने की सीख भी देते। शिक्षक का काम है ना समाज को बनाना, और अपने समाज में वो अपनी भूमिका इसी तरह से निभा रहे थे। उनका जीवन कहीं से भी विवादास्पद नहीं था दोस्तों, वो किसी संगठन से नहीं जुड़े थे, ना कभी उन्होंने कोई आपत्तिजनक बयान दिया। उनकी पूरी जिंदगी अगर देखी जाए तो गांव, मस्जिद और परिवार के बीच सिमटी हुई। वो हर शुक्रवार को गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ाते और मदरसे के बच्चों को बीच रहकर शिक्षण कार्य करते। लेकिन उनके इस शांत और धार्मिक जीवन को मीडिया ने, जी हाँ, मीडिया ने एक ही झटके में उखाड़ फेंका, जब उन्होंने बिना किसी प्रमाण के उन्हें आतंकवादी ठहरा दिया। उन्हें आतंकवादी ठहराने में देर नहीं लगाई दोस्तों। ये वही मीडिया था जो रात 9 बजे की चीख चिल्लाहट में देशभक्ति का तमाशा भेजता है, टीआरपी के, महज टीआरपी के लिए, अपने फायदे के लिए। मीडिया ने मौलाना इकबाल की मौत को एक स्क्रिप्ट की तरह ट्रीट किया, एक स्टोरी की तरह ट्रीट किया, जैसे उन्हें एक कहानी की जरूरत थी। और मौलाना इकबाल का नाम और चेहरा उसमें कहीं ना कहीं फिट बैठता था, सटीक बैठता। उन्होंने न्यूज स्टूडियो को, माफ कीजिएगा, कोर्ट बना दिया और वहां मौलाना इकबाल को आतंकी करार दिया। ये जजमेंट देने का अधिकार किसने इन्हें दिया? उन्हें ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि मौत कैसे हुई, कहां हुई और क्यों हुई, और इसका असर उस परिवार पर क्या पड़ेगा। बस एक नाम मौलाना, बस एक चेहरा दाढ़ी वाला, बस एक लोकेशन एलओसी के पास, और इन्हीं 3 तथ्यों के आधार पर उन्हें आतंकवाद से जोड़ दिया गया। ये वो दौर है जहां मीडिया तथ्य नहीं, कहीं ना कहीं फिक्स नैरेटिव दिखाता है, फिक्स नैरेटिव, जहां स्टूडियो में बैठे एंकर खुद जज बन जाते हैं और भारत के संविधान को ताक पर रखकर किसी को भी गुनहगार ठहराते। कौन है आप? किसने यह हक दिया है आपको? मैं देश की मीडिया से सवाल कर रही हूँ। मौलाना इकबाल की पत्नी ने अब इस हमले को न सिर्फ व्यक्तिगत अपमान बताया है, बल्कि इसे एक सामाजिक अपराध भी बताया है। उन्होंने 10 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये रकम उनके लिए पैसों का मामला नहीं है, ये इज्जत का मामला है। ये उन बच्चों का मामला है जो अब स्कूल में आतंकी का बेटा कहकर चिढ़ाए जाते हैं। ये उस गांव की महिलाओं का मामला है, जी हाँ, उस गांव की महिलाओं का जो अब उनकी पत्नी को शक की नजरों से देखती है। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उन्होंने महसूस किया, ये फील किया दोस्तों, कि अगर आज वो चुप रही तो कल कोई और मौलाना, कोई और मुस्लिम, कोई और दाढ़ी वाला और कोई बेकसूर इस झूठे नैरेटिव का शिकार बनेगा।
ऐसे में ये कड़ी टूटे, ये लाइन टूटे, इसके लिए ये कदम उठाया गया। ये केवल व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समाज की लड़ाई है, जो बार बार मीडिया के इस जहरीले विमर्श में बदनाम की जा रही। और सबसे दुखद अगर देखा जाए, सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकार पूरी तरह से खामोश है। यहाँ पर भी चुप है, जहां बोलना होता है वहां चुप्पी साध दी जाती है सत्ताधारी की। ना तो किसी मंत्री ने बयान दिया, न किसी जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया कि मौलाना इकबाल पर कोई आरोप था या नहीं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया इस पूरे मामले पर। ये खामोशी सिर्फ एक गलती नहीं है दोस्तों, एक राजनीतिक सहमति भी। सरकार की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। ये संकेत देती है चुप्पी कि मीडिया को इस तरह का नैरेटिव फैलाने की खुली छूट है। आप किसी को भी आतंकवादी कह रहे हैं, खासकर तब जब शिकार मुसलमान। ये वही भारत है जो G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में खुद को लोकतंत्र का गढ़ बताता है, लेकिन जब एक भारतीय नागरिक की इज्जत को नीलाम किया जाता है ना, सरेआम नीलाम किया जाता है, तो वो आंखें मूंद देता है। क्या यही लोकतंत्र में हम सीखते हैं, जीते हैं? मीडिया ट्रायल की ये संस्कृति सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये दलितों, आदिवासियों, छात्रों और महिलाओं के खिलाफ भी है। वो आधी आबादी जिनकी वजह से आज सत्ताधारी सत्ता में बैठे हैं, लेकिन मुसलमानों के मामले में ये हमला ज्यादा तीव्र, ज्यादा तेज और ज्यादा संगठित होता है। समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं है इस दोहरे मापदंड। मीडिया जानता है कि अगर किसी मुस्लिम को आतंकवादी बताया जाए तो न सिर्फ टीआरपी मिलेगी बल्कि सरकार की सराहना मिलेगी। और यही वजह है कि किसी भी मुस्लिम व्यक्ति की मौत या गिरफ्तारी को तुरंत आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, भले ही बाद में सच कुछ और निकले और फिर उसके बाद ना कोई माफी ना कोई बयानबाजी। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है जब सब कुछ झूठ निकलता है, व्यक्ति की इज्जत बर्बाद हो चुकी होती है, उसका परिवार बिखर चुका होता है। इसलिए दोस्तों आज इस गंभीर मसले पर हम बात कर रहे हैं। मौलाना इकबाल की मौत एक प्रतीक है उस समाज की जो धर्म के आधार पर इंसान की पहचान तय करता है। क्या आप ऐसे समाज से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है? सबसे सवाल है उस मीडिया की जो सच की ज्यादा कहानी दिखाने में विश्वास रखता है। जब एक शिक्षक को सिर्फ नाम के आधार पर आतंकवादी कहा जाए तो ये समाज मानसिक दिवालियापन कर सकता है। जी हाँ, इस समाज की मानसिक दिवालियापन का ये केवल मुस्लिम विरोधी सोच नहीं, ये पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा है दोस्तों। क्योंकि अगर आज एक मौलाना को आतंकवादी कहा गया तो कल एक दलित प्रोफेसर को नक्सली, एक आदिवासी कार्यकर्ता को देशद्रोही और एक छात्र को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता दिया जाए और हो भी रहा है। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा दोस्तों जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी। आप और हम सवाल नहीं पूछेंगे तो देश लाइव तो पूरी जनता से सवाल पूछ रहा है, उन सत्ताधारियों से और समाज के ठेकेदारों से भी पूछता है। हमारे पास अब दो ही विकल्प है दोस्तों, या तो हम चुप रहे, इस मीडिया ट्रायल की संस्कृति को बढ़ावा देते रहेंगे कि वो किसी को भी चाहे आतंकवादी करार दे, या फिर हम सवाल करें, विरोध करें और कानूनी रास्ते अपनाएं। मौलाना इकबाल की पत्नी ने जो किया है ना, वो साहस का काम था, वो सराहनीय और देश लाइव उन्हें सलाम करता है। उन्होंने बताया कि न्याय सिर्फ कोर्ट में नहीं है बल्कि समाज की चेतना में भी चाहिए। उन्होंने एक उम्मीद जगाई है कि झूठ और नफरत, जी हाँ, झूठ और नफरत के खिलाफ लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई। हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम है बल्कि इसलिए भी कि वो भारतीय नागरिक है। और मैं सिर्फ मुस्लिमों से ये अपील नहीं करती, मैं हिंदुओं से भी करती हूँ कि आप सच को पहचानें, जिन्हें अब बिना अपराध के गुनहगार बना दिया गया। क्या उस परिवार की पीड़ा को आप समझ सकते हैं और समझते हैं तो उनका साथ दीजिए। अगर इस देश को वाकई में लोकतांत्रिक बनाना है ना दोस्तों, तो हमें टीआरपी की भूख में कई अंधे हो चुके मीडिया संस्थानों को जवाबदेह बनाना होगा। हमें प्रेस काउंसिल, सूचना मंत्रालय और कोर्ट के स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी और इसमें हमें उस पीड़ित परिवार का साथ देना होगा। हमें सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों को एक्सपोज करना होगा और सबसे जरूरी तो दोस्तों ये हो जाता है कि हमें अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखना होगा, उसे जगाना होगा और हमें याद रखना होगा कि कोई भी इंसान सिर्फ उसके मजहब से नहीं, उसके कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। और जिसकी जीती जागती मिसाल, मैं अपने थोड़े पीछे जाऊं अपनी वीडियो में, तो मुफ्ती साहब आपको याद होंगे जिन्होंने केरल की एक नर्स के लिए आवाज उठाई।
आज मौलाना इकबाल की आत्मा हमसे सवाल कर रही है दोस्तों कि क्या उसकी मौत के बाद, उनकी मौत के बाद हम चुप रहेंगे? क्या हम उस नफरत की राजनीति का हिस्सा बनेंगे जिसने उसे जीते जी आतंकवादी बना, या हम उस इंसाफ की लड़ाई में शामिल होंगे जो सिर्फ मौलाना इकबाल नहीं बल्कि देश के हर निर्दोष के लिए जरूरी है? तो दोस्तों अंत में यही है कि अगर हम अब भी चुप रहे ना तो हम भी इस जुर्म में बराबर की हिस्सेदार। तो अब आपको ये हिस्सेदारी निभानी है, या समाज में जो निर्दोष है, जिन्हें बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के आतंकवादी या कसूरवार ठहरा दिया जाता है, उनकी लड़ाई में भागीदार है? तो ये आप तय कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे मुद्दे आप तक लगातार पहुंचते रहें सच के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।